देश में डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर दिखाई देने लगा है। माल ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर्स बढ़ती लागत और डीजल उपलब्धता से जुड़ी परेशानियों के चलते ट्रकों को सड़कों से हटाने लगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में मौजूद करीब 95 लाख ट्रकों में से लगभग 20% यानी करीब 19 लाख ट्रक फिलहाल संचालन से बाहर हो गए। इसका असर सिर्फ परिवहन उद्योग तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले दिनों में रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की ऊंची कीमतों और कई इलाकों में सप्लाई दबाव के कारण ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने माल भाड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की ऊंची कीमतों और कई इलाकों में सप्लाई दबाव के कारण ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने माल भाड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। पश्चिम भारत से उत्तर भारत तक के प्रमुख रूट्स पर माल ढुलाई का किराया 10 से 15% तक बढ़ गया है। वहीं शहरों और आसपास के क्षेत्रों में 30 किलोमीटर तक की लोकल ढुलाई के खर्च में इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर फल, सब्जी, अनाज, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि परिवहन लागत बढ़ने पर उसका बोझ अंततः उपभोक्ता तक पहुंचता है। स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम कई चरणों में बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर कीमतों में करीब 7.5 से 8 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों पर ट्रकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई जगह चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे डिलीवरी समय और परिचालन लागत दोनों प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असर छोटे ट्रक्स ऑपरेटर्स पर पड़ा है। भारत के ट्रांसपोर्ट उद्योग में 70% से ज्यादा हिस्सेदारी छोटे और मध्यम स्तर के ऑपरेटर्स की है। उनके लिए डीजल केवल ईंधन नहीं, बल्कि व्यवसाय की सबसे बड़ी लागत है। ट्रांसपोर्ट संगठनों के अनुसार एक ट्रक के संचालन खर्च का 40 से 45% हिस्सा केवल डीजल पर खर्च होता है। ऐसे में लगातार बढ़ती कीमतों ने छोटे ऑपरेटर्स की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है। कई डीजल पंपों ने उधार पर ईंधन देना भी सीमित या बंद कर दिया है, जिससे नकदी संकट और गहरा गया है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा कारण इंडस्ट्रियल यानी थोक डीजल और सामान्य रिटेल डीजल की कीमतों के बीच बड़ा अंतर बताया जा रहा है। बाजार में थोक डीजल की कीमतें रिटेल की तुलना में करीब 40 से 42 रुपए प्रति लीटर तक अधिक बताई जा रही हैं। हाल में इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कई बड़े उद्योग और संस्थान जो पहले थोक में डीजल खरीदते थे, अब आम पेट्रोल पंपों से ईंधन लेने लगे हैं। इससे रिटेल आउटलेट्स पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा और कई स्थानों पर ट्रकों को 6 से 8 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने देशव्यापी डीजल संकट की बात से इनकार किया है। कंपनियों का कहना है कि ईंधन की मांग बढ़ी है, लेकिन आपूर्ति सामान्य है। उनके अनुसार पेट्रोल की बिक्री पर 14% और डीजल की बिक्री पर 18% तक वृद्धि दर्ज की गई है। तेल कंपनियों का दावा है कि दिक्कत केवल कुछ स्थानीय इलाकों तक सीमित है और वह अस्थायी है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून शुरू होने के बाद खेती और पर्यटन क्षेत्र की मांग सामान्य होने पर दबाव कम हो सकता है। फिलहाल तस्वीर यही दिखा रही है कि अगर डीजल की कीमतों और सप्लाई की स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो ट्रांसपोर्ट लागत का असर आने वाले समय में आम लोगों की रसोई तक भी पहुंच सकता है।